जय हिंद दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म एल क्लासेज में। दोस्तों, एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम पर जो बीती है वो सुन नहीं पाओगे, हम पर जो बीती है वो सुन नहीं पाओगे और छोटा सा दिल रखते हो रोने लग जाओगे। ये बात उन स्टूडेंट पर लागू होती है जिनके विचारों के 229.5 नंबर आ गए, उसके बाद भी वो एक टाइपिंग टेस्ट देने के लिए अलाउ नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केवल एक कोड तक पहुंचे और 197 नंबर पे उनको जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए अलाउ किया जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि आज हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ है, कितनी रिट लगी है, रिट लगवाने की फीस कितनी है, क्योंकि इसके नाम पर इतना धोखा हो रहा है बच्चों के साथ जो बेचारे इस 45 डिग्री टेम्परेचर में टिन शेड का एक सस्ता कमरा लेके और पंखे में काम चला रहे हैं। उनके लिए 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन उन बच्चों के साथ भी धोखा हो रहा है। तो ये जो लोग धोखा कर रहे हैं वो अपने में से ही हैं, तो ऐसे लोगों से भी आप सतर्क रहें। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सस्ते में काम करना है और अब क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लीजिए कल से एग्जाम शुरू हो गया है और 4 या 5 दिन ये एग्जाम चलने वाला है, अगर तब तक आपका डिसीजन नहीं आता है तब आपको क्या करना है, इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हाईकोर्ट में जो रिट लगी है वो लगभग 20 से 25 रिट लगी है, 20 से 25 रिट लगी है और एक रिट में कितने कैंडिडेट हैं ये कंफर्म नहीं है। 10-15 कैंडिडेट भी हो सकते हैं, 100 कैंडिडेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने सबने मिलके भाई एक किसी वकील को कर लिया और उन वकील साहब ने अपनी तरफ से पिटीशन फाइल कर दी। आज वो रिट आपकी सप्लीमेंट्री रिट में काउंट होगी और कल उस पर डिसीजन आएगा, ठीक है। कल वो लिस्टेड होगी, कल उस पर सुनवाई होगी, सेम डे सुनवाई नहीं होती है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, क्योंकि कल की जो रिट थी उसमें 196.3451 इन बच्चों को अलाउ कर दिया था। तो इस बात की पूरी संभावना है कि कल की डेट में ये जो रिट का रिजल्ट आए वो बिल्कुल पॉजिटिव आए। होने को तो ये पहले भी हो सकता था, जो वकील साहब जिन बच्चों से बेचारों से पैसे लेके 6-6, 7-7 लाख रुपए, मैंने मैसेज पढ़े उसमें बताया बच्चों ने कि साहब 6 लाख रुपए इकट्ठे करने के नाम पर टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया गया। मुझे भी कहा गया था कि आप भी सर इस पर वीडियो बनाइए, लेकिन मैंने नहीं बनाया, पता नहीं क्यों, मुझे वो उतना ठीक लगा नहीं। लेकिन हाँ, ये था कि इसका रिजल्ट तो आ गया, लेकिन ये सब कैंडिडेट के पक्ष में आना चाहिए था। ये वकील साहब चाहते तो उसमें सभी ओनली पिटिशनर की जगह सारे कैंडिडेट करवा सकते थे, ठीक है ना। वो जिस हिसाब से उन्होंने बहस की उस हिसाब से हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया। हालांकि ये डिसीजन गलत आया है, इसमें सभी कैंडिडेट अलाउ होने चाहिए थे। तो रिट लगवाने की फीस कितनी होती है मैं आपको बता दूं। अगर आपका जानकार वकील है, क्योंकि इस पर फैसला आ चुका, भाई सेम टू सेम डिसीजन कोर्ट को दोबारा देना है, तो आप अपने किसी जानकार वकील को पकड़े और वो बिना फीस में भी आपका काम कर देगा, 1000-2000 में भी आपका काम कर देगा। और अगर आप बहुत अच्छे वकील के पास जाओगे तो बहुत भारी उनकी फीस होती है। तो ऐसी ठगी से आपको बचना है, बहुत ज्यादा इस पर पैसा खर्च नहीं करना है। मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि बहुत ज्यादा पैसा आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। हमें न्याय चाहिए, वो किसी भी तरीके से मिले। और अब क्या संभावनाएं हैं, तो देखो आज सुबह जो मेरी सीनियर जो स्टाफ है और सीनियर जो एडवोकेट्स हैं, 1-2 से मैंने बात की, तो उन्होंने ये बताया कि पहली बात तो ये जो कट ऑफ है इससे ऊपर वाले सभी बच्चे अलाउ होने चाहिए, अगर उन्होंने रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट नहीं लिया है, जैसा कि हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है। वैसे तो अगर रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट ले लेते उसके बाद भी ये कट ऑफ से ऊपर वाले अलाउ होने चाहिए थे। लेकिन अब क्या संभावनाएं हैं कि कल से साहब एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 26 तारीख से। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 5 जून से छुट्टियां हो जाएगी हाईकोर्ट की, उसके बाद जुलाई में खुलेगा सीधा। यानी कि आपके पास ये मोटे मोटे 3 से 4 दिन बचे हुए हैं जिनमें आपको ये सारा काम करना है। तो अब संभावना ये है कि इस एग्जाम में मान लीजिए अगर आपको अलाउ नहीं किया जाता है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि अलाउ किया जाएगा, लेकिन अगर इन बच्चों को अलाउ भी कर देंगे तब भी इनके साथ बेचारों के साथ धोखा होगा। क्योंकि कहां तो 1-1.5 महीने से जो तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग की वो बच्चे हैं, और कहां ये बच्चे हैं जिनको बेचारों को 1 या 2 दिन मिलेगा टाइपिंग के लिए। तो इन बच्चों का इसमें निश्चित ही नुकसान है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इस एग्जाम को निकलने के बाद आपका नतीजा आता है, तो आप इस रिजल्ट पर रोक लगा सकते हैं, रिजल्ट पर रोक लगा के, और आप ये
एक रिट इस पर भी लगा सकते हैं कि भाई ये रिजल्ट रोका जाए, पहले हमारा एग्जाम करवाया जाए, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। और इन रिट के नाम पर आपको धोखे से बचना है। मैं आपको फिर बता देता हूं, क्योंकि इस रिट के नाम पर बहुत बच्चों से धोखाधड़ी हुई है। तो आप फेस टू फेस मिले, जिससे भी मिले, भाई अब वकील साहब है, आप 1000 रुपए कहें उनको कि साहब हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1000 रुपए दे देंगे हम, लेकिन हम खुद आके और हम खुद चेक करेंगे इसको। क्योंकि कल का जो डिसीजन आया था उसमें 12 रिट पिटीशन थी, उसमें लगभग 20 से 25 बच्चे थे जिनको अलाउ किया है। तो भाई बाकी बच्चों का क्या दोष था? तो अभी संभावनाएं बरकरार है, आप लोग हताश ना हो, निराश ना हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई फर्जी बात कही है आपसे, मैंने वास्तव में जो ऑथेंटिक बात है, जो अपनी संभावनाएं हैं, ठीक है ना, उस पर बात की है। तो आप लोग अभी उम्मीदें कायम रखें, टाइपिंग अपनी चालू रखें, और जिन बच्चों का कल एग्जाम है वो इन फालतू की अफवाहों पर ध्यान न दें, उनको कल एग्जाम देना है। भर्ती कोई लटकेगी नहीं, किसी प्रकार की इसमें रुकावट आने की अभी कोई संभावना नहीं है। भर्ती टाइम पर ही होने का प्रोसेस है। और ये ऐसा कर सकते हैं कि भाई जिन बच्चों की रिट पर अगर हाईकोर्ट कल ये डिसीजन दे दे कि सभी कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा, तो हाईकोर्ट ये कर सकता है, जो रिक्रूटमेंट सेल है, कि इन बच्चों का बाद में एग्जाम कंडक्ट करवा दे, ठीक है ना। तो आप लोग ये विशेष ध्यान रखिएगा कि अभी संभावनाएं बरकरार है आपकी, तो आप टाइपिंग टेस्ट जारी रखिएगा। मैंने पहले भी यही कहा था कि 180 प्लस नंबर वाले बच्चे टाइपिंग जारी रखें। भाई अगर इसमें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे कोई भर्तियां मर थोड़ी गई है, इसके बाद भर्तियां आएगी नहीं, इसके बाद भर्तियां आएगी। टाइपिंग तो आपके हर जगह काम में आएगी, ठीक है ना। और ये जो इन बच्चों के नाम पे, जो रिट के नाम पे ठगी कर रहे हैं, इनसे मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बेरोजगारों को न ठगे आप, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा दुख है तो वो गरीबी है, और गरीबी है मतलब बेरोजगारी है। तो भाई बेरोजगारों को न ठगे आप, जो बात हो वो स्पष्ट बताएं आप, ठीक है। हालांकि ये बात मुझे भी आज न बता के और बहुत पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका ओनली पिटिशनर्स का डिसीजन आएगा। मुझे लगा था कि इस पर कैंडिडेट का ही डिसीजन आएगा, अगर आएगा तो। लेकिन अब खैर जो बात चली गई उस पर तो हम बात नहीं करते, लेकिन अगर आगे भी कोई रिट लगावे आप, तो मैंने आपको तरीका बता दिया। अभी आप सस्ते वकील को पकड़े और इसी रिट पिटिशन, सिमिलर रिट आपकी फाइल होनी है, तो आप सस्ते वकील को पकड़ के और सेम रिट फाइल करवा दें ये डिसीजन के साथ, क्योंकि हाईकोर्ट अपने डिसीजन पर ही आपको डिसीजन सुनाएगा दूसरा, ठीक है। तो यह आज की हमारी बातचीत थी। और भी आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी समस्या होगी हम उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। और ऐसी ठगी से वास्तव में बचना है भाई, क्योंकि आर्थिक नुकसान किसी तरीके से नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब का बटन भी आप लोग दबा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।